Hello students. Today we will understand the meaning of cooperative society. Let us start with the general meaning. The word cooperative means working together and with others for a common purpose. तो cooperative society cooperation word से आया है. ठीक है, तो cooperation means एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना. तो cooperative societies ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि उनका जो कॉमन पर्पस है, मीन्स जिस उद्देश्य के लिए वो सोसाइटी बनाई गई है, उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hands of middlemen, obsessed with the desire to earn greater profit. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो बनाई जाती है उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स को किसी भी तरीके से नुकसान हो रहे थे या जो उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था या कोई भी ऐसा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिसकी कमी उन्हें थी, उसको उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके. वो मिलकर काम करते हैं ताकि सभी मेंबर्स का वेलफेयर हो. ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद सभी मेंबर्स को उसका फ़ायदा मिलता है. किसी एक को नहीं मिलता है, सभी को उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, किसी ना किसी तरीके से कम या ज़्यादा. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिससे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है इस चीज़ के लिए और आप अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ सिंपल इनफ एंड एट द मोस्ट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ द कंसेंट ऑफ एट लीस्ट 10 एडल्ट पर्सन्स टू फॉर्म अ सोसाइटी. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करने के लिए मिनिमम कम से कम 10 मेंबर्स की ज़रूरत होती है और वो 10 मेंबर्स सारे एडल्ट होने चाहिए, मीन्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स. ठीक है, तो 9 अगर मेंबर्स हैं तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी इज़ रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स थ्रू इशू ऑफ शेयर्स. द सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन. कैपिटल की अगर हम बात करें कि बिज़नेस के लिए कैपिटल कहाँ से आती है, तो बिज़नेस के लिए कैपिटल मेंबर्स ही देते हैं. ठीक है, मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल मिलकर, और सारी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है शेयर्स की फॉर्म में. तो जो मेंबर ज़्यादा शेयर्स खरीद देगा उसको ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, और जो मेंबर कम शेयर्स खरीदता है उसकी कैपिटल कम इन्वेस्टमेंट होती है. और एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक अलग से लीगल एंटिटी बन जाती है सभी लोगों की नज़र में. ठीक है, इट मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अलग नाम होता है जिस नाम के बेस पर वो लोगों से डील कर सकता है, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है. ठीक है, इट मीन्स मेंबर्स के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी की अलग से लीगल एंटिटी होती है लॉ की नज़र में. फीचर्स देखिए, फीचर्स हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ वॉलेंट्री मेंबरशिप. वॉलेंट्री मीन्स अपनी इच्छा से मेंबर्स बनते हैं इसमें. तो सभी मेंबर्स की इच्छा हो, अपनी स्वेच्छा से वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बनते हैं. द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलेंटरी. अ पर्सन इज़ फ्री टू जॉइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिज़ायर. देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर हिम टू जॉइन और क्विट द सोसाइटी. ऑल्दो procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society, there is no compulsion to remain a member. Membership is open to all irrespective of their religion, caste and gender. ठीक है, तो अपनी इच्छा से कोई भी मेंबर बन सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, गर्ल हो, बॉय हो, ठीक है, कोई भी जेंडर को बिलोंग करता हो. और जब मेंबर बनने के बाद अगर किसी की इच्छा है कि वो मेंबरशिप को छोड़ना चाहता है, मेंबर अब नहीं रहना चाहता है, तो वो ईज़िली उसको छोड़ भी सकता है. प्रोसीजर जो होगा छोड़ने का वो उसे फॉलो करना पड़ेगा और नोटिस देना पड़ेगा. पहले नोटिस देने के बाद ही कैन लीव दैट सोसाइटी. सेकंड इज़ लीगल स्टेटस. ठीक है, लीगल स्टेटस मीन्स रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक लीगल एंटिटी अलग से सेपरेट बन जाती है. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपल्सरी. दिस अकॉर्ड्स अ सेपरेट एंटिटी टू द सोसाइटी विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ठीक है, तो सोसाइटी जो है वो अपने नाम से जानी जाती है,
किसी को ये नहीं पता रहता कि उसमें ये मेंबर है, ये मैनेजमेंट कमेटी का ये हेड है। इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लोग सिर्फ उस कमेटी को उसके नाम से जानते हैं, जिसकी एक अलग से पहचान होती है, मेंबर्स की सेपरेट पहचान होती है। ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं आपकी कोऑपरेटिव कमेटी से। द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, sue and sued by others. As a result of being a separate legal entity, it is not affected by the entry or exit of its members. तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी अलग से पहचान है, वो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकती है, कोई बात हो जाए तो कोर्ट में केस कर सकती है, या उसको भी कोर्ट में खींचा जा सकता है। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का समाप्त होना बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है उसके मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि मेंबर्स तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ठीक है, तो एक मेंबर की डेथ हो जाए या एक मेंबर के साथ कुछ दिवालिया हो जाना किसी मेंबर का, ये पागल हो जाना, इन सब चीज़ों से कोऑपरेटिव सोसाइटी की लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा ही ऐसे कंटिन्यू करती रहती है, वो करती रहेगी जैसे कि वो पहले से करती हुई आई है। थर्ड इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी ईयर में कोई लॉस हो जाता है तो डेब्ट्स को चुकाया जाएगा सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के एसेट्स के द्वारा। मेंबर्स के प्राइवेट एसेट्स को टच नहीं किया जाता है, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता है डेब्ट को चुकाने के लिए कि वो अपने पर्सनल एसेट्स को बेचें। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। This defines the maximum risk that a member can be asked to bear. ठीक है, तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ़ रहती है, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसी हद तक उन्हें जो लॉस होता है वो बियर करना पड़ता है, उसके अलावा नहीं। फोर्थ इज़ कंट्रोल। So in a cooperative society, the power to take decisions lies in the hands of an elected managing committee. The right to vote gives the members a chance to choose the members who will constitute the managing committee, and this lends the cooperative society a democratic character. तो जैसे हम कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पर सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, और सभी इंडिविजुअल्स को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी को एक वोट का अधिकार मिलता है। इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी सभी मेंबर्स को एक एक वोट का अधिकार होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस। और इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि किसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है। अगर किसी ने कम कैपिटल भी कंट्रीब्यूट की है तो भी उसे सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार है, और जिसने ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं उसको भी एक वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, और एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है जिसमें कुछ लोगों को चुना जाता है। मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन हेड्स रहेंगे और उनके इलेक्शन के लिए वोट्स डाली जाती हैं, और सारे मेंबर्स वोट डालते हैं, एक एक वोट का अधिकार उन्हें होता है। नेक्स्ट इज़ सर्विस मोटिव। तो देखो बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव जो होता है वो सर्विस मोटिव होता है, क्योंकि वो सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा देने के लिए वो सोसाइटी बनाई गई है। प्रॉफिट मोटिव तो होता है लेकिन वो सेकेंडरी मोटिव होता है, यानी मुख्य उद्देश्य तो मेंबर्स को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाना है वो है, और प्रॉफिट कमाया जाना या प्रॉफिट किसी ईयर में ना भी होता है तो भी इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, बस मेंबर्स को फ़ायदा होना चाहिए। तो इसलिए मेन मोटिव जो होता है वो सर्विस मोटिव होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज़ ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। ठीक है, म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प के लिए और वेलफेयर के लिए सोसाइटीज़ बनी होती हैं। हैंस द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग। तो काम में डोमिनेशन किस चीज़ का होता है? सर्विस मोटिव का डोमिनेशन होता है, यानी सभी के दिमाग में ये होता है कि हमें सर्विस देनी है, अपने मेंबर्स को फ़ायदा पहुंचाना है। इफ़ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस, अगर साल की लास्ट में जब कैलकुलेशन की जाती है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जब कुछ नज़र आता है कि हमें इस साल कुछ सरप्लस हुआ है, कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या कर दिया जाता है? मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज डिविडेंड इन कन्फॉर्मिटी विद द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी।
ठीक है। तो जो प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स के बीच में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, शेयर्स के अकॉर्डिंग, जितने शेयर जिसके पास है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने मीनिंग और फीचर्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के।